हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ चकित फ्रॉम वीएसी ग्लोबल एजुकेशन। हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप लोग अभी भी अगर मेन टेक के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ अभी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो अभी ओपन है मेन टेक के लिए, और कैसे आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। जीआईसी का अमाउंट जो है वो 10,000 से बढ़कर अभी 20,635 हो चुका है। सो जो आपका खर्चा है वो ऑब्वियसली बढ़ गया है, बट इससे आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा पैसा आप नेक्स्ट ईयर की फ़ीस के लिए यूज़ कर सकते हो। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ 2 years प्रोग्राम, सो आपकी ऑलरेडी जो अमाउंट है वो सॉर्टेड हो चुका है नेक्स्ट ईयर फ़ीस के लिए। सो आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो मेन टेक की अगर हम बात करें, अभी कुछ कॉलेजेस हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन में पिन किए हुए हैं, वो कॉलेजेस ऑलरेडी ओपन हैं मई के लिए अभी भी, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैज़ रिड्यूस्ड बिकॉज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु आर अप्लाइंग टू द कॉलेजेस हैज़ रिड्यूस्ड। सो आपके लिए अभी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप मेन टेक के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो अभी डरहम कॉलेज ओपन है, लैम्पटन है, वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज, कॉनेस्टोगा कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग, केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी, जॉर्जियन कॉलेज एट बेरी, शेरिडन एट ऑकवेल, शेरिडन एट CCTT, फेंशॉ कॉलेज, कैम्ब्रियन कॉलेज, थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी, सेनेका, फ्लेमिंग, GBC विच इज़ जॉर्ज ब्राउन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ गिलिफ, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया एंड जॉर्जियन एट आइलैक। ये बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अभी ओपन हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक आइल्स का एग्ज़ाम नहीं दिया है, उनके लिए कॉनेस्टोगा कॉलेज है जो कंडीशनल ऑफर लेटर देता है, और कंडीशनल ऑफर लेटर के साथ साथ आप ऑफर ले सकते हो। इन द मीन वाइल यू कैन प्रिपेयर फॉर योर आइल्स, and then once your IELTS result has come, then we can submit it, get your unconditional offer letter, then you can pay your deposit, then you can pay your fees and GIC and get your medical done, and we can file your visa without any problem. Now, अब आप ये चीज़ को एनालाइज कर लोगे कि क्या मेरे प्रोफाइल के हिसाब से आपको कोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबके अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। सो ये बहुत हार्ड हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए ये एक्चुअली में डिटरमाइन कर पाना कि मेरा एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या फिर मुझे वीज़ा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो इस पर्टिकुलर काम के लिए यू वुड नीड अ कंसल्टेंट फॉर श्योर। बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद से भी कर लेते हैं, बट वो जो बहुत सारे का नंबर है वो हार्डली 1 या 2% है, क्योंकि कनाडा जाने वाले बच्चों का जो नंबर है वो लाखों में है। उसमें से अगर 1-2% भी होता है तो वो भी नंबर हज़ारों में हो जाता है। बट why do you have to take a risk? Why do you have to take a risk when you can get an honest genuine गाइडेंस फॉर योर वीज़ा? आपकी प्रोफाइल को समझा जाएगा और आपको वही कोर्स सजेस्ट किया जाएगा जहाँ पर आपका एडमिशन और वीज़ा आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। सो डरहम कॉलेज में भी क्लाउड कंप्यूटिंग, ये जो लिस्ट है ये है 26 की, क्योंकि तब तक कॉलेजेस ओपन थे कुछ कुछ, और अभी कॉलेजेस ओपन नहीं हुए हैं, तो इसलिए वी डू नॉट हैव द एग्जैक्ट कॉलेज की इंफॉर्मेशन कि अभी एग्जैक्ट कौन से प्रोग्राम्स ओपन हैं। सो कीप दिस लिस्ट एज अ टेंटेटिव लिस्ट। आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर अगर आप क्लिक क्लिक करेंगे दैट विल टेक यू टू व्हाट्सएप, और वहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद यू कैन आस्क द काउंसलर कि अभी ये एग्जैक्ट प्रोग्राम ओपन है या नहीं है। वी आर गोइंग टू गिव यू अ कॉल, यू कैन पिक अप द फोन एंड डिस्कस योर प्रोफाइल ओवर द फोन। सो क्लाउड कंप्यूटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, प्रोफेशनल सेलिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, और फिर क्वालिटी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, केमिकल लेबोरेटरी एनालिसिस। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं अभी भी जो ओपन हैं, जो कि आप अवेल कर सकते हो डिपेंडिंग फ्रॉम योर प्रोफाइल टू प्रोफाइल। अभी कुछ लोगों का जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, वो एल्बर्टा की साइड ज़्यादा हो रहा है। बट अगर आप ये देखो कि अगर सब लोग ही अभी एल्बर्टा की तरफ जाने लग जाएंगे तो वहाँ पर भी कोर्सेज की शॉर्टेज हो जाएगी। उसके साथ साथ वहाँ पर भी एडमिशन और वीज़ा की वही दिक्कत आएगी जो अभी टोरंटो के लिए जो रूमर्स थे, जो सिचुएशन थी उस तरीके से। तो आपको एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच रखना है कि अगर आपको कनाडा जाना ही जाना है और आप श्योर हो कि आपको मेन टेक में जाना है, तो नाउ इज़ द टाइम टू टेक द एक्शन। अदरवाइज़ जैसे जैसे टाइम होता जाएगा वैसे वैसे आप लेट होते जाओगे, क्योंकि
अभी जनवरी में हो, लेट्स सपोज जैन एंड तक आपका ऑफर लेटर आता है, तो उसके बाद आपको 1 महीने का पूरा प्रोसेस लगेगा, आपकी फ़ीस, जीआईसी, मेडिकल, एसओपी, पूरी आपकी प्रोफाइल को कैप्चर करना, आपकी फ़ीस सबमिट करना, वहाँ से रिसीट आना, आपका जीआईसी अकाउंट ओपन होगा, उसकी फ़ीस सबमिट होगी, फिर वहाँ से जीआईसी सर्टिफिकेट आएगा, तो ये पूरे प्रोसेस में फरवरी निकल जाएगा। तो आपके पास 2 महीने बचेंगे, मार्च और अप्रैल, और मई में आपका इनटेक है। तो आपको जो डिसीजन है वो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, अदरवाइज सितंबर ऑलरेडी ओपन हो चुका है बहुत सारी जगह। तो अगर आप मई को अवॉइड करना चाहते हो कि अभी मई के लिए नहीं करना और मैं सितंबर के लिए करना चाहता हूँ, तो वो भी ऑप्शन है। कॉनेस्टो का अभी ओपन नहीं हुआ है, रूमर्स हैं कि 15 के आसपास ओपन होगा। और बाकी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं सितंबर के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से इनटेक में जाना चाहते हो, आपके फाइनेंशियल्स किस तरीके से रेडी हैं, आपका आइल्स किस तरीके से रेडी है, आपने दिया है या नहीं दिया है, ये आपका 6 बैंड ईच है। जो भी आपकी सिचुएशन है, जिस भी तरह की है, तो आप ये चीज़ हमसे बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक दैट लिंक, गेट इन टच विद अस एंड वी कैन हेल्प यू विद द इंटायर प्रोसेस. So that was the information for today. And if you want, click that link, get in touch with us. If you have liked this video, then hit the like button, share it with your friends and family who are also planning to go to Canada for their higher education. And if you have any questions regarding the admission, regarding the visa, anything of that sort, then just click the link given in the description and we'll be more than happy to help you. So thank you for watching this video. You have a lovely morning, evening, or night whenever you are watching this video, and take care of yourself. Bye bye.